गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाहे वो प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आज का आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उनकी जो भूमिका है बहुत सरल और गूढ़ रूप में जो है संत कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से समझाई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो कहीं ना कहीं गुरु के बिना जो है आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुल सकते हैं, आपको ज्ञान का जो है आपको मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है। तो गुरु की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं गुरु को समर्पित जो है एक दिन है गुरु पूर्णिमा, जिसका बहुत विशेष महत्व माना जाता है। क्यों ये जो गुरु पूर्णिमा है मनाई जाती है, कितना महत्व है और क्या गुरु पूर्णिमा पर कोई विशेष संयोग इस बार बन रहा है, इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत जी के साथ। परम पूज्य नाना महाराज तराणेकर जी के आश्रम में वो इस वक्त मौजूद हैं, तो आपको सीधे लिए चलते हैं वहीं पर। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे, गुरु की बहुत महत्ता बताई गई है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो या फिर ज्ञान का कोई भी ऐसा मार्ग हो, गुरु के बिना जो है उस मार्ग पर चलना असंभव होता है, समाना जाता है। इतनी जो है इतनी महत्ता है। और उसके बाद आज जब गुरु पूर्णिमा का पर्व है, किस तरह का माहौल है और इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल दीपिका, हम जैसे देखते हैं कि भारत धरती जो है वो ऋषि मुनियों की धरती कही जाती है। सनातन धर्म का जो यहाँ पर हम जिस तरीके से देखते हैं उसको लेकर गुरु का महत्व काफ़ी है। जिस तरीके से आपने कहा कि समाज निर्माण में गुरु की भूमिका है, लेकिन हम उससे भी आगे चलकर बात करते हैं कि व्यक्ति निर्माण में जो है वो समाज की भूमिका गुरु की महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्तित्व निर्माण होगा उसके बाद समाज निर्माण की बात की जाएगी, तो व्यक्तित्व निर्माण में अगर किसी की प्रमुख भूमिका है तो वो गुरु की कही जाती है। और हम वेद व्यास जी के पूजन उनके जन्मदिन को लेकर जो है इस गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। वेद व्यास जी का जन्म के प्रकट उत्सव के रूप में जो है वो गुरु पूर्णिमा है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का देश भर में एक अपना अलग ही महत्व है। आप आज देखेंगे आज के दिन देश का कोई भी एक ऐसा शहर नहीं होगा कि जहां गुरुओं का पूजन नहीं किया जा रहा होगा। हम इस समय परम पूज्य नाना महाराज तराणेकर जी के आश्रम में खड़े हुए हैं और उनके आश्रम में देश ही नहीं विदेश से भी जो है भक्त यहाँ आते हैं। और आप देखिए कि इस समय पाद्य पूजन का जो है वो आयोजन चल रहा है। जब दूर दूर से आए हुए जो भक्त हैं वो अपने गुरु के पाद्य पूजन कर रहे हैं। आप देखिए सामने नाना महाराजा ताराणेकर जी की जो है तस्वीर लगी, उसके नीचे जो है उनके पाद्य पूजन की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। और ये भक्त जो है वो यहाँ के नहीं, देश और विदेश पूरे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, जो सिर्फ अपने गुरु के पूजन के लिए आते हैं। क्योंकि गुरु दीक्षा ली हुई है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो वो अपने गुरु के पाद्य पूजन के लिए वो यहाँ पहुँचते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर जो नाना महाराज तराणेकर जी के सुपुत्र हैं बाबा महाराज तराणेकर, जो अब इस पूरे आश्रम का संचालन करते हैं, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। हम उनसे चर्चा भी करेंगे, जानेंगे उनसे कि किस तरीके से गुरु पूर्णिमा का महत्व है, क्या क्या अब इस तरीके से अब की स्थिति कैसी है पहले की स्थिति में। और गुरुवर प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। आश्रम में जो है वो दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचे। अगर हम बात करें कि महत्ता की, गुरु पूर्णिमा के महत्ता की, उस पर क्या प्रकाश डालें। गुरु शब्द का अर्थ है गकारो सिद्धिद प्रोक्त रेफ पापस्य दाहका, वर्णद्वयात्मको मंत्र चतुर्वर्ग फलप्रदाह। गुरु शब्द के अंदर गकार जो है ये गकारो सिद्धिद प्रोक्त, किसी भी प्रकार की जो भी आपकी इच्छा है वो मनोकामना पूर्ण करने वाला, इच्छा पूर्ति करने वाला। रेफ पापस्य दाहका अर्थात कोई भी अड़चन है, कोई जो आप डिफ़िकल्टी होते हैं उसको दूर करने वाला, ऐसा जो भी तत्व है उसको गुरु तत्व कहा जाता है। और ये कैसा है, वर्णद्वयात्मको मंत्र, तो ये ऐसा मंत्र है
जिसको आप यदि ध्यान करें, मनन करें, चतुर्वर्ग फलप्रदाः, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही की पूर्ति इससे होती है। तो ये जो विशेष बात है, ये जिन्होंने सबसे पहले वेदों के द्वारा हम तक पहुंचाया, ये गुरु की महत्ता को या कहिए कि वेद जो हैं वो तो सबसे पहले प्राचीनतम है। वेदों नारायणो हरि, भगवान ईश्वर का स्वरूप ही वेद है। तो वेदों का जो गुरु का महत्ता है वो जिन्होंने हमारे तक पहुंचाया वो है वेद व्यास। तो उनका तो स्मरण करना इसके लिए आवश्यकता है, क्योंकि दत्त पुराण ने कहा है आजीवितम त्रयसेव्यम वेदांत गुरु ईश्वराः पूर्वे ज्ञान प्राप्तये पश्चात कृतघ्नता निवर्तये। पहले तो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु और वेदांतों को समझना चाहिए, ईश्वर तो है, लेकिन बाद में हम कृतघ्न नहीं होना चाहिए जब हमको सब प्राप्त हो गया। इसके लिए हमको व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जब गुरु के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त हम वैसे गुरु के प्रति तो पूरा आदर या कृतज्ञता पूरे वर्ष भर जो है प्रकट करते हैं, लेकिन ये एक विशेष अवसर है जिस पर उनका जो है पूजन किया। व्यास, तो इसका कारण ही ऐसा है कि व्यास पूर्णिमा कहा गया है, क्योंकि व्यास पूर्णिमा इसके लिए कहा गया है कि चातुर्मास के पश्चात जब भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो भागवत आदि कार्यक्रम है उसको व्यासपीठ कहा गया है। तो जो भी पुराणकार हैं या जो भी कुछ है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। कई बार ऐसे आषाढ़ी एकादशी तो पालकी वगैरह हो जाती है, जब पूर्णिमा से शुरुआत होती है तो मास का जो शुरुआत है पूर्णिमा से, तो किसी भी समय भागवत कहिए या कोई भी पुराण ग्रंथ है वो भागवत से शुरुआत होगी, कभी कभी पूर्णिमा में शुरुआत समाप्ति होती है। पूर्णिमा अंत हमारा जो चांद्रमास है यहाँ का। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा पहले से है, लेकिन आधुनिक दौर में क्या ये गुरु परंपरा कायम है, क्या मानते हैं आप? मैं आधुनिक दौर के अंदर गुरु परंपरा में इसके लिए विश्वास रखता हूँ कि गुरु गीता ने ऐसा कहा है, गुरु दर्शित मार्गेण मनुष्युद्धि तो कार्ये अनित्य खंडित सर्व, और उसके बाद में गुरु वक्र स्थित ब्रह्म प्राप्यते गुरु प्रसादता। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा यदि आवश्यक है तो मनःशुद्धि यदि होती है तो स्ट्रेस टेंशन वगैरह दूर होंगे, नहीं तो हम इसी के बीच में फंस जाते हैं। और फिर गुरु के मुख से जो आपको प्राप्त होता है तो वो जो आपको प्राप्त होता है वही आपके तनाव जो है, मानसिक तान है, बाकी जो है व्याधि है उसको दूर करने में है, क्योंकि मनोव्याधि के ऊपर कोई दवाई नहीं है। महाराज, दीपिका कुछ जानना चाहती हैं एंकर जी दीपिका। दो विशेष प्रश्न यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि पूजन कैसे किया जाए गुरु का, लेकिन साथ ही ये भी चीज़ गुरु कैसे चयन किया जाए, क्या गुरु स्वयं मिल जाते हैं, कैसे उन्हें ढूंढा जाए? जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया है, बिल्कुल, क्या वो किसी देवता की पूजा कर सकते हैं? गुरु को कैसे ढूंढा जाए? बिल्कुल, दीपिका ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि गुरु कैसे चयन करें, हम कैसे किसको माने गुरु की, कौन है जो हमारे लिए गुरु के रूप में जो है वो हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। ऐसा है, गुरु ये विषय तो श्रद्धा का है, जाकी रही भावना जैसी, ये तो हमारे यहाँ संतों ने कहा है। लेकिन हमारे एक शास्त्रों में एक सिद्धांत है उपनिषद में, उसमें ऐसा कहा गया है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनंच दैवत ते मंत्र ब्रह्मणाधीना। तो जो गुरु है उसके अधीन यदि मंत्र है तो भगवान भी उसके अधीन है। दूसरी बात एक और कही है, वो बहुत अच्छी बात इसके लिए कही है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भैषजे गुरो यादृश्य क्रियते भावना सिद्धिर्भवे तादृश्य। तो आपकी जो भावना जहाँ रहेगी वो गुरु आपको निश्चित रूप से अच्छी तरह सफल ले सकता है। मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, कोई यदि क्रीड़ा क्षेत्र का है, स्पोर्ट्स का है, तो उसके लिए तो कोई जो गुरु होगा वो उस फील्ड का ही रहेगा। पीएचडी के लिए तो गाइड ही उसका गुरु है, संगीत के लिए तो जो कोई उस्ताद रहेगा वही रहेगा, अध्यात्म मार्ग के लिए आध्यात्मिक गुरु रहेगा। लेकिन उसमें भी हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि जो भक्ति मार्गी है उनको, भक्ति मार्गी लोग हैं
जो वेदांती है उनको वेदांत की उनकी प्रसन्न, तो ये हमारा जो सोच है, जो विचार है, भावना है, उस प्रकार का गुरु हमको मिलता है। गुरु का पूजन आज महत्व है, पर पूजन की विधि या किसी को कुछ पता नहीं कि कैसे पूजन करना है। पाद्य पूजन की परंपरा है, लेकिन क्या किया जाए गुरु के प्रति अपने आदर भाव किससे? सबसे संक्षिप्त पूजा के बारे में एक बताता हूँ। ऐसा कहा गया है, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो भी कोई पूजा पत्री वगैरह हम सब करते हैं तो भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी अर्पण कर दो तो वो तो स्वीकार करते हैं। तो हमारे जो गुरु हैं वो तो ऐसा करते हैं कि श्रीपाद श्री वल्लभ त्वम सदैव श्री दत्तास्मान पाहि देवादि। भगवान दत्तात्रेय ऐसे गुरु हैं, भावग्राह्यम क्लेशहरिन सुकीर्ते, जो भाव ग्रहण करते हैं और क्लेश हरण करते हैं। तो आप तो किसी भी विधि से पूजा करें, भाव प्रकट करें, वो तो आपको जो देना है वो तो दे देंगे। तो पद्धति ये तो तंत्र है, वो तो आप पंचोपचार से लेकर भाव से पूजन किया जाना चाहिए गुरु का। भाव की बात आई है तो यहाँ पर ये भी प्रश्न उठने लगा है कि अब जिस तरह का माहौल हो गया है, विशेषकर गुरुओं को लेकर इतनी कई बातें हम समाज में देखने सुनने को मिलते हैं, उसके बाद क्या लगता है आपको कि लोगों में गुरु के प्रति विश्वास कम हुआ है, या फिर और कोरोना महामारी या इस तरह के जो और प्रसंग हो रहे हैं उसके बाद गुरुओं के प्रति और आस्था बढ़ी? मेरा स्वयं का एक अलग अनुभव कहता हूँ, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि से देखते हैं तो हम लोगों के बीच में एक प्रचलित धारणा ऐसी कि जो विज्ञानवादी है उनके मन में गुरु के प्रति धारणा जो है वो शायद कुछ विचलित करने वाली होती है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आई एम बेसिकली एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट। मेरी डॉक्टरेट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर। अभी भी मैं यदि प्रसंग हुआ तो कॉलेज में भी जाता हूँ, लेक्चर भी देता हूँ, पीएचडी गाइड के लिए एग्जामिनर भी जाता हूँ। तो विज्ञान के क्षेत्र में तो मैं जाते आते रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी समय हमको केवल व्यावहारिक या प्रापंचिक इन प्रश्नों से हट के अलग कुछ इस प्रकार का मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है जब हमको कोई मानसिक आधार देता है। तो ये जहाँ आपको मिलेगा इसकी ज़रूरत आज भी है। बिल्कुल नोबेल प्राइज़ के लिए भी कोई प्रयत्न कर रहा हो, लेकिन उसके लिए कंसोलेंस के लिए, कोई मेंटल कंसोलेंस के लिए, उसके लिए कोई न कोई व्यक्ति की तो ज़रूरत रहती है। जी, इससे पहले आपने जिक्र किया था गुरु शिष्य परंपरा का, और अगर हम आदिकाल की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, पौराणिक काल की बात करें, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे हम बात करें श्री कृष्ण, बलराम और सांदीपनि गुरु की, मृत्यु के मुंह से जो है उनके पुत्र को लेकर आए थे कहीं ना कहीं। विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने विश्व में उनके आदेश से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। बात करें द्रोणाचार्य, अर्जुन, एकलव्य, काफ़ी बड़े बड़े उदाहरण हैं। गुरु बनाना तो आसान है, लेकिन कई बार ऐसा होता है गुरु हालांकि कुछ चाहता नहीं है, सिर्फ ये चाहता है कि जो निर्माण, जो व्यक्तित्व निर्माण वो अपने शिष्य का करना चाहता है, वैसा वो ही अपने आप में बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर गुरु दक्षिणा की बात की जाए, उसका क्या महत्व है, क्यों दी जाती है? गुरु दक्षिणा का किस तरह का महत्व है ये दीपिका जानना चाहती, क्योंकि इस समय सिर्फ लेने की परंपरा, देने के लिए जो है वो सिर्फ गुरु ही है जो देते हैं। देखिए, दक्षिणा जो है ये लाक्षणिक है। हम तो ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ तो परंपरा एकलव्य से हम कहानी सुनते हैं, ये तो पुराण की कथा है। लेकिन जिसको हम बोलते हैं कि कृतज्ञता, किसी के प्रति या आदर भाव रखना, तो ऐसा कहा गया है कि जब हम किसी बड़े आदमी को जाते हैं, बड़े आदमी के पास जाते हैं, तो संस्कृत में कहावत है, रिक्त हस्ते न गंतव्यम। किसी के यहाँ मेहमान के लिए किसी के हम जाते हैं तो छोटे बच्चे हैं तो कुछ ले जाते हैं, बड़े हैं तो उनके लिए कुछ उपहार लेके जाते हैं। तो कोई विद्वान है, कोई बड़ा व्यक्ति है, संत हैं, तो रिक्त हस्ते न गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये जो खाली हाथ का मतलब है, तो इसके बाद में फिर आप ठहरा लें कि आपको दक्षिणा क्या देना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी दक्षिणा जो है
ये कॉइन में ही होना चाहिए। ये तो हम बोलते हैं कि दक्षिणा तो एकलव्य ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा आप अंगूठा दीजिए। गुरु के मन में कुछ भी हो, लेकिन इनमें तो भाव था, तो हम कहते हैं कि भावग्राह्यम। यदि वो भाव ग्रहण करने वाले हैं और क्लेश हरण करने वाले, ऐसी यदि आपके गुरु के ऊपर श्रद्धा है तो दक्षिणा क्या है ये मायने नहीं रखती। दक्षिणा तो एक भाव मात्र है जो प्रत्यक्ष रूप में आप देते हैं। हम भाव की बात करते हैं। हमने देखा कि यहाँ परम पूज्य नाना महाराज तराणेकर अब सिर्फ एक आत्मा के रूप में विद्यमान है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं अन्य लोगों के भी जो वाकई में जिन्होंने संत परंपरा को निर्वहन करते हुए वो एक ऐसे गुरु रहे जो पूरे देश में या पूरे विश्व में जाने पहचाने लगते हैं, ऐसा है कि जिनके अवसान के बाद ही ऐसा लगता है कि शायद उनकी और प्रसिद्धि बढ़ जाती है? ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जो अब इस बार पिछले वर्ष में हमने नाना महाराज का 125वां जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया, तो उसके बाद में मैंने ऐसे देखा कि उज्जैन के पास में तराना उस समय 125 वर्ष पहले कैसा गाँव रहागा। वहाँ कोई यदि व्यक्ति वहाँ जाके दत्त मंदिर बनाता है और वहाँ जाके वो यदि गांव के लोगों को इकट्ठा करके दत्त संप्रदाय के बारे में घोरात कष्टा स्तोत्र पाठ कराता है, करुणा त्रिपदी का पाठ कराता है, और उनके गुरु जिनका जन्म 1856 में हुआ वो वहाँ सिर्फ एक बार आते हैं और उनको एक बार दर्शन देते हैं जब वो बालक के उम्र में थे तब, और जब वो गरुड़ेश्वर में समाधिस्थ हो गए। तो आज जैसे आप देखते हैं कि जिस समय गरुड़ेश्वर में स्वामी महाराज का देहांत हुआ, तो वो गरुड़ेश्वर की हमारी परंपरा है। गरुड़ेश्वर के बारे में आपने शायद सुना होगा कि वहाँ अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे बीच में गरुड़ेश्वर सरदार सरोवर के पास में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि वो गरुड़ेश्वर संस्थान का समाधि शताब्दी सोहरा जो हम बोलते हैं समारोह, उसका मैं कार्याध्यक्ष रहा हूँ। अब मेरा गरुड़ेश्वर ट्रस्ट से भी मेरा संबंध रहा है। हमारा दत्तात्रेय जो परंपरा है वो वहाँ से शुरू होती है। प्रवीण जी, तो नाना महाराज को तो 125 वर्ष हो गए, गरुड़ेश्वर में तो स्वामी महाराज को जाके भी 100 वर्ष हो गए, लेकिन वो यदि संस्थान बढ़ रहा है, नाना महाराज का शिष्य परिवार जिसका मैं अखिल भारतीय त्रिपदी परिवार का प्रमुख करके काम करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया और अब्रोड हमारी 350 के ऊपर शाखा हैं जहाँ ये उत्सव हो रहा है। हो सकता है कि आपका लाइव कार्यक्रम भी कल परसों तक उनके पास पहुँच जाएगा। तो ये सब जो देख रहे हैं, तो इससे निश्चित सिद्ध है कि यदि दिव्य आत्मा है, कोई संत है, सत्पुरुष है, तो हम जब बोलते हैं कि महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज तो 700 वर्षों के बाद में भी आज मालूम है। हम बात करते हैं मंत्र लिया जाता है गुरु से, गुरु मंत्र लेते हैं। गुरु मंत्र के लिए क्या किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से गुरु मंत्र लेना, और उसके बाद उसके पालन के लिए, क्योंकि मैंने मान लीजिए गुरु मंत्र तो ले लिया लेकिन सिर्फ लेकर और उसके बाद उसका कोई पालन नहीं, कुछ नहीं, किस तरह का पालन किया जाना चाहिए? ऐसा है, गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो तो क्या है कि आप समझिए कि बच्चा है, उसको स्कूल में शिक्षक है, वो तो पढ़ाएगा उसको। उसका तो कर्तव्य है कि बच्चे 50 लड़के हैं तो उनको तो एक उसने कोर्स दे दिया है करने के लिए। अब उसमें मेरिट आने वाला, स्टडी करने वाला कौन है, या 2 या 3 बार रिपीट करने वाला कौन है, ये जैसे गुरु के ऊपर तो निर्भर है 50% तो उसके ऊपर निर्भर है और उसकी परिस्थिति के ऊपर। तो सीधी बात है कि गुरु मंत्र जो लेगा उसको हम तो अपनी तरफ से बताएंगे कि तुमको, मैं जैसे आज के ज़माने के युवकों को गुरु मंत्र देते कहता हूँ कि आपको 24 घंटे में मम आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम मम हृदयस्थ सद्गुरु जागृत करणीयम, इस प्रकार का आपके अंदर का गुरु तत्व यदि जागृत रखना है तो आपको 24 घंटे में कम से कम 13 या 15 मिनट तो निकालना पड़ेंगे। अब ये निकालना नहीं निकालना ये तो वक्त के ऊपर है। यदि हम कहते हैं कि डॉक्टर से आपने दवाई ली है तो डोज तो आपको लेना पड़ेगा।
जी दीपिका जी, यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्यों गुरु पूर्णिमा पर वो यहाँ पहुँचते हैं, क्यों ज़रूरी है गुरु का आशीर्वाद लेना। गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी के जो जीवन में जो चल रहा है उसके बिना गुरु का तो अट्टहास होता ही नहीं है। और आपको गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो चला रहे वही गुरु ही चला रहे। और आगे के जीवन में आपको आपका जीवन भी सफल करने के लिए गुरु का हाथ आपके ऊपर होना ज़रूरी है। सो आवश्यकता के हिसाब से आपको गुरु के लिए तो बहुत ही ज़रूरी। नागपुर से यहाँ पर युवा भी पधारे हैं, हम बात करते हैं दीपिका कि कोई भी धार्मिक उत्सव हो, कुछ गुरु पूर्णिमा को ही ले लें तो हम ये मानते हैं कि सिर्फ बुजुर्ग लोग ही मंदिर, शिवालय, धार्मिक स्थल पर नज़र आते हैं, लेकिन ये जो युवक है ये दिखा रहा है, प्रतिनिधित्व दिखा रहा है कि युवा बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। युवाओं में भी है गुरु परंपरा का निर्वहन करने का। जी, सिर्फ युवाओं पे नहीं, ये घर से चल रहा आ रहा है। मेरे माता पिता ने जो मुझे सिखाया है, जो संस्कार किए हैं, वही मैं आगे ले जा रहा हूँ। और जितने जल्दी आप ये सब सीख ले उतने जल्दी अच्छा है। एक लाइन कहना चाहूँगा, गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरु हा प्राण विसावा माझा। जो चल रहा है उनकी वजह से चल रहा है। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर में सुबह 6 बजे से काकड़ आरती, अभिषेक और अभिभजन और बाकी सब कार्यक्रम यहाँ पे अटेंड कर रहा हूँ। साल भर इसकी राह देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। माता पिता को लेके खुद ड्राइव करके यहाँ तक आया हूँ, बहुत रिलैक्स फील होता है। अच्छा, लगता है कि इस समय जब आप आज तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक स्थल पर हैं, लेकिन अन्य दिनों में अपने कॉलेज में होंगे या फिर रूटीन जॉब में होंगे, उस दौरान युवाओं से जब चर्चा होती है, किस तरह की मेंटलिटी फ़िलहाल युवाओं के दिमाग में, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से हम गुजरे हैं, उसके बाद से हम देखते हैं कि आध्यात्म की ओर और रुझान बढ़ा है, तो युवा भी उसमें जुड़े हैं। जी, सही कहा आपने। आपको, मैं वैसे बैंगलोर में जॉब करता हूँ और वहाँ पे इनका ही त्रिपदी परिवार बहुत बड़ा है। और आप चौक हो जाओगे कि वहाँ पे युवाओं की संख्या ज़्यादा है। हम लोग सब मिलके एवरी सैटरडे वहाँ पे त्रिपदी करते हैं। मंथ में एक बार सब लोग मिलते हैं, वहाँ पे सब सेवा देते हैं। अभी बहुत बड़ा अवसर हुआ, सब युवाओं ने मिलके वहाँ पे डेकोरेशन सब वहाँ पे किया। तो जी, बहुत अच्छा सहभाग बढ़ रहा है आजकल। जी, दीपिका कुछ जानना चाहते हैं। जी, प्रश्न था प्रवीण जी, क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो दौर है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कई सारी चुनौतियां हैं, जो इंसान है, खास तौर पर युवा वर्ग बहुत कंफ्यूज रहता है। हाँ। हालांकि काफ़ी सारे तरीके हैं ध्यान को भटकाने के और सारी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान को केंद्रित करने के लिए या सही मार्गदर्शन के लिए गुरु की ज़रूरत को कितना महत्व देते हैं? क्या लगता है कितनी ज़रूरत है आध्यात्मिक दृष्टि से, और युवा कितना? बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा है दीपिका ने कि इस समय पूरे विश्व में अगर हम देखें तो टेंशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम देखते हैं युवा क्षणिक आवेश में जो है वो कुछ भी ऐसा कदम उठा लेता है जो या तो उसके माता पिता या परिवार के लिए उम्र भर का एक गम हो जाता है। तो ऐसे में क्या ये गुरु परंपरा या इस तरह की धार्मिक चीज़ों के साथ जुड़े रहना इस तरह के तनाव को दूर करता है? जी बिल्कुल, जैसा बाबा महाराज ने हमें सिखाया है, थोड़ा देर रुकिए, सांस लेके ध्यान लगाइए, और उन्होंने जो मंत्र दिया है वो जपिए, और जी रिलैक्स फील होता है। और ऐसे बहुत अवसर आए हैं जब टेंशन फील होता है, रूटीन जॉब में जब भी होता है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक बार उनका स्मरण कीजिए, इट विल बी रिजॉल्व। जी, एक छोटा सा जो है जवाब चाहेंगे इसका, क्या और भी लोगों को जोड़ने के प्रयास इस चीज़ से, क्योंकि एक आध्यात्मिक सुख जो है एक अलग ही शांति प्रदान करता है। जी जी बिल्कुल, वही मैं पूछने जा रहा था इससे कि आप तो जुड़े हैं क्योंकि संस्कार आपको परिवार से मिले हैं, आप और प्रयास करते हैं कि लोगों को इस और जोड़ा जाए, क्योंकि पब और दूसरी संस्कृति से जोड़ने के लिए वहाँ तो चुंबक लगा हुआ है, यहाँ कोई चुंबक ऐसा है जो आप उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं? जी बिल्कुल, हम जैसे अभी सोशल मीडिया, आपको सब पता है कि ये सब चीज़ें इजीली वायरल हो सकती है, तो बाकी सब वायरल करने की जगह ये चीज़ें पोस्ट करो। मैं भी खुद यहाँ पे आया हूँ, आज ये चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ। वो ओमकारेश्वर जाके आए, वो पोस्ट कर रहे, ताकि मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स सब ये देखें और यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ाए। मतलब तकनीक का सही इस्तेमाल करके हम जो है इसको एग्जैक्टली सोशल मीडिया का फुल यूज़ करो और इनके विचार आगे बढ़ाओ। जी तो बिल्कुल दीपिका, देखिए आप यहाँ पर
बुजुर्ग के साथ युवा भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और अपने गुरु को प्रणाम करने आए, पाद्य पूजन करने आए, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हैं ताकि वे मंत्र लेकर अपने जीवन को संयमित जी बिल्कुल संतुलित प्रवीण कर जी, सकें। हालांकि बहुत बड़ा पर्व है, देवताओं से ऊंचा स्थान गुरु को दिया गया है और इसी के साथ जो है तीज त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। कल से श्रावण मास लगने वाला है, कई बड़े त्योहार जो है इसके बाद अब लगातार जो है आने वाले हैं, उसको लेकर भी बताएं किस तरह की तैयारियां हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए, मंदिरों की बात की जाए, क्योंकि सावन का काफ़ी महत्व है, बहुत पावन महीना माना जाता है और तीज त्योहारों की शुरुआत होती है। बिल्कुल, देखिए कल श्रावण की शुरुआत आज 3 है, 3 जुलाई से जो है वो श्रावण की शुरुआत 2 जुलाई है शायद। जी 3 जुलाई है, श्रावण 4 की जुलाई शुरुआत श्रावण कल की से होनी शुरुआत है, लेकिन श्रावण की शुरुआत होनी है, लेकिन मंदिरों में जो है वो, क्योंकि शिव भक्त आप देखें अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो गई, बाबा बर्फानी की यात्रा प्रारंभ हो गई, तो जब यात्रा प्रारंभ होती उसी समय से जो है वो श्रावण मास की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती है और मंदिरों में विशेष तैयारियां इस समय की जा रही, क्योंकि इस बार अधिक मास है। 2 माह मिलेंगे बाबा भोलेनाथ के पूजन अर्चन और उनको अपने को उनके प्रति समर्पित करने के लिए। तो ये जिस तरीके का श्रावण मास में, और हम देखते हैं दीपिका जिस तरीके से नागपुर के इस युवक से हमने बात की, तो युवा जो है वो बड़ी संख्या में, आप देखें शिवालयों में, आप देखें अमरनाथ की यात्रा में, आप देखें केदारनाथ की यात्रा में, वहाँ जो है वो युवाओं की संख्या, पहले ऐसा लगता था मौज मस्ती और उन सब के लिए, लेकिन उनमें से कई प्रतिशत ऐसे युवा हैं जो मौज मस्ती नहीं, अपने आप को शिव को समर्पित करने के लिए वो पहुंचते हैं। तो ये जो आने वाले 2 माह हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास है, 2 माह जो है वो अपने आप को समर्पित शिव के प्रति करने का समय है और उसको लेकर शिवालयों में भी पूरी तैयारियां हो गई। चातुर्मास है, 4 महीने जो है वो, आप देखिए जैन समाज में अभी चातुर्मास में अलग अलग जो गुरु हैं वो अपने एक स्थान पर रहकर पूरा चातुर्मास करेंगे। जो भी भ्रमण कर रहे होते हैं वो भी अपना भ्रमण बंद करके जो है वो एक स्थान पर रहकर चातुर्मास करेंगे। इस समय भागवत और अन्य जो है वो कथाओं का भी दौर जो है प्रारंभ होगा। कई आयोजन इस चातुर्मास के दौरान होते हैं और चातुर्मास में अपने आप को मन और तन दोनों जो है वो शुद्ध करने का ऐसा अवसर है दीपिका जी, कि हम जो है वो उस एकाकार हो जाए ईश्वर के प्रति, उससे समर्पित हो जाए। ये एक अवसर है चातुर्मास का। उन 4 महीनों में हो सकता है हम अपने जीवन के आपाधापी में उन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान न दे पाए, लेकिन इस चातुर्मास में यदि हम अपना मन और तन दोनों शुद्ध कर लेते हैं तो बचे हुए 8 महीने जो है वो हमारे, और जो हम बात कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से बात की कि स्ट्रेस में है जीवन, तो स्ट्रेस जीवन को दूर करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चातुर्मास 4 महीने कि आप अपने आप को प्रभु की, ईश्वर की भक्ति में लीन कर लें और बाकी 8 महीने जो है वो उसकी जो रिचार्ज होगा, उसकी जो बैटरी रिचार्ज होगी, उससे आप अपना धन्यवाद प्रवीण जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत, साथ ही उनके साथ मौजूद थे परम पूज्य नाना तराणेकर जी के पुत्र, उनके अनुयायी। बहुत विस्तार से उन्होंने जो है गुरु पूर्णिमा को लेकर हमसे बात की है। गुरु पूर्णिमा के साथ ही श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है। कई तीज त्यौहार, प्रमुख तीज त्यौहार जो है अब शुरू होने वाले हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जो है शुरू होने वाला है और आज गुरु पूर्णिमा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुरु पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो दिन है, आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर जो है विस्तार से प्रकाश डाला हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत जी ने। विजया न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।